सरदार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदर है। आप कहाँ रहते हैं? रहने वाला मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, लेकिन आजकल दिल्ली में हूँ और बेंगलोर में भी मेरा रहना होता है। 3 जगह? जी, बच्चे मेरे बेंगलोर में पढ़ रहे हैं। पहले मसूरी में पढ़ रहे थे, तो करीब 12-13 साल मैं मसूरी में रहा हूँ। जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं आप वहाँ रहने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं रहने लगता हूँ। मैं शिफ्ट कर जाता हूँ वहाँ पे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अरे आप बच्चों को छोड़ दो पढ़ने के लिए, आप पीछे? क्योंकि एक क्लोज नेट फैमिली जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। जो हमने अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, जो बच्चों के साथ रहना है, उनको अपना माहौल देना है, खाना पीना देना है, उसी हिसाब से जो है, इसीलिए हम लोग तो कहते हैं बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट तो हैं वो, उनमें कोई वो नहीं है कि भाई अगर बच्चे आज कहते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट लेना, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है हमारी तरफ से। ये नहीं कि भाई हमने तो आप जहाँ बच्चे पढ़ाते हैं वहाँ रहने लगते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो काम धंधा कमाई धमाई मैं वहीं पे काम करता हूँ जहाँ पे बच्चे चले जाते हैं। शुरू कर देते हैं वहीं? जी, वहीं पे कर देता हूँ। यानी आपने बेंगलोर में बिजनेस शुरू कर दिया? हाँ, बेंगलोर में मैंने काम शुरू कर दिया है। और दिल्ली में भी? दिल्ली में मेरा काम नहीं है, लेकिन दिल्ली में मेरा आना जाना बहुत लगा रहता है। करीब 1 महीने में मैं 5-7 दिन दिल्ली में आ ही जाता हूँ। और जम्मू कश्मीर में कहाँ से? जम्मू कश्मीर, खास जम्मू से, जम्मू ओल्ड सिटी से। क्या हाल है जम्मू रीजन में इस बार चुनाव में? जम्मू रीजन में देखिए, चुनाव का जो है, अगर तो हम जाएं ईमानदारी के साथ, तो जो भाजपा है उसकी हालत ख़राब है। जम्मू में भी? जी, जम्मू में भी। अरे भाई, लोग कहते हैं कि चलो वैली में, कश्मीर में तो भाजपा नहीं, लेकिन जम्मू में तो बहुत मजबूत थी। अभी जो इलेक्शन हुए 2024 में 3 सीट जीत गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसा है, मैंने वही कहा, ईमानदारी। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो पार्लियामेंट में अलग चीज़ है और विधानसभा में अलग चीज़ है। लोकसभा का वो 3 सीट ले गए, लेकिन जो अंदर लोगों के अंदर रोष है, वो हर आदमी के अंदर रोष है। इवन भाजपा के जो अपने वर्कर्स हैं, इवन जो पुराने आरएसएस के लोग हैं, उनके अंदर भी रोष है। किस बात का रोष? इस बात का कि 370 टूटी, और 370 में हमारे लोगों के, हमारे बच्चों के जॉब चले गए। अभी वहाँ पे बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। या तो आप बिल्कुल ओपन कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, पासपोर्ट ही ख़त्म कर दीजिए, मदर अर्थ, वन अर्थ, उसका सिद्धांत पे चलिए। जैसे राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, कोई पासपोर्ट ना हो, कोई कुछ ना हो, जहाँ किसी का आना जाना हो, ठीक है। कुछ स्टेट्स में आपकी ही रूल करी स्टेट हैं, जैसे उत्तराखंड में मैं था। उत्तराखंड में आपका बाहर का आदमी ज़मीन नहीं ले सकता, हिमाचल में बाहर का आदमी ज़मीन नहीं ले सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप क्यों कहते हैं कि भाई बाहर का आदमी जाए वहाँ पे जाके ज़मीन ले? क्या वजह? सुनिए, 370 ख़त्म करने के बाद प्रधानमंत्री गए वहाँ जम्मू कश्मीर, अभी गृह मंत्री गए। उन्होंने कहा कि पीछे की कांग्रेस सरकार को गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें लाल चौक आने में डर लगता था। अब लाल चौक आकर के जो चाहे कॉफ़ी पी लें, आइसक्रीम खा लें, राहुल बाबा गृह मंत्री कह रहे थे। गृह मंत्री ये कह रहे थे कि हमने आतंकवाद को पाताल में डाल दिया। गृह मंत्री ये कह रहे थे कि आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर जिस रास्ते पर अब चला है पिछले 10 साल में, वो कभी नहीं चला, और आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। देखिए, गंगा उल्टी कभी भी नहीं बहती, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में गंगा उल्टी भी बहती है। खासकर जम्मू में एक उत्तर बहनी जगह है, जहाँ पे वहाँ पे जो गंगा है वो उत्तर की तरफ बहती है, इसीलिए उसका नाम उत्तर बहनी है। ठीक है, देखा है ना। तो इसलिए कहने का ये है कि देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें होती हैं दबाव से, प्रेशर से, कुछ चीज़ें अटेंड की जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसको आदमी आराम से चलता है कि भाई टाइम के साथ लोगों को चेंज। तो आपको क्या लगता है फिर वहाँ बेहतर विकल्प कौन दिखाई दे रहा है? विकल्प की बात नहीं, देखिए, लोगों ने डिसाइड करना है। और जो लोगों के साथ जो है, मैं भी 15-20 दिन वैली में भी लगा के आया हूँ। लोगों से जो पूछा गया, जो लोगों के हालात हैं, वो लोग तंग हैं। ठीक है, अभी आपने इंजीनियर रशीद को छोड़ दिया, मतलब इन्होंने क्या छोड़ा, कोर्ट ने छोड़ा है, जमानत दिया है। इंजीनियर रशीद अपना, इंजीनियर रशीद की रिहाई को लोग जोड़ बहुत रहे हैं। देखिए, अभी वो भी जो है, उनके भी अगर स्टेटमेंट्स देखें आप, तो उनके स्टेटमेंट में भी थोड़ी अलग बात की बू आती है। और देखिए, टाइम ये भी है कि आप कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पे सरकार किसकी बनेगी। अच्छा, यह भी नहीं कह सकते। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक इस वक्त बड़ी
बड़े पुरजोर तरीके से वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है और लोगों की उनके साथ क्या कहते हैं सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं और वो वोट देने को भी एक बात होता है सरदार जी, दिल्ली में आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया केजरीवाल ने जी। इसके बारे में भी आप कुछ कहा से कि एक समय था जब सिख लोगों ने पंजाब में भी और दिल्ली के भी जितने सिख डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज थी सब आम आदमी पार्टी जीती, 13 में भी, 15 में भी, 17 में, 20 में भी। क्या वो समर्थन और वो झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ अभी सिखों का आप देखते हैं? आप मिलते जुलते होंगे, लोगों से बातें करते होंगे। बिल्कुल मिलते हैं। देखिए ऐसा है कि इसमें अगर हम एक चीज़ लेके चलें कि सिखों को झुकाव, जैसे आपने पूछा, मेरा ख्याल हमें उस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि सरकार ने किया क्या, दिल्ली के लिए क्या किया, दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया। अगर हम अपने अपने समुदाय को लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल ना तो स्टेट कभी चलिए ऐसे देख लेते हैं। हाँ। तो आप क्या मानते हैं ये केजरीवाल का ये दांव कैसा है? देखिए इसको दाव कहो या इसको सियासत कहो, ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है फ्री होना चाहते थे कि भाई अपना शायद हो सकता है कि भाई वो भी एक अपना हर जगह पहुंच पाएँ। दिल्ली को छोड़ के वो जा नहीं सकते थे कहीं। अब मेरे को लग रहा है कि शायद इसमें ये सियासत है कि मैं हर स्टेट में पहुंचूं और पार्टी को मजबूत करूं और लोगों से मैं राय लूं कि बताइए मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आपका क्या कहना है। ये चीज़ आपको लगता है दिल्ली में वापस आ पाएंगे? देखिए ये तो आम आदमी का मैं बड़ा ताजुब है मेरे को, जो लोकसभा के जो इलेक्शन हुए 7 सीट्स भाजपा ने जीती, मैं उन दिनों दिल्ली में था। जिस आदमी से बात करते थे वो कहते थे आम आदमी को वोट देंगे और उसके बाद बोला आम आदमी को वोट दिया हमने, आम आदमी पार्टी को। लेकिन हमें ये समझ नहीं आई कि ये 7 सीट भाजपा ने कैसे जीती, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आई। ईवीएम तो नहीं, आप सोच नहीं ईवीएम भी नहीं है, या तो लोग बोलते कुछ हो रहा करते कुछ है। हाँ ये तो बात है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन आम उस वक्त जो लोगों के साथ बातचीत होती थी, जिस हिसाब से लोग चल रहे थे, वो यही कहते थे कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट देना है। तो 25 में आपको लगता है आ जाएंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए अगर 7 सीट लोकसभा की अगर लोगों ने ये बोला कि हमने आम आदमी 7 सीट तो 14 में भी गई, 19 में भी हाँ, गई, लेकिन 20 में भी जीता केजरीवाल और 15 में भी जीते। बिल्कुल हो सकता है वो दोबारा रिपीट कर जाए। सरदार जी आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। और जितना पढ़ाई के प्रति आपका बच्चों के लिए कमिटमेंट है, ऐसा भी बिरले देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। कुछ और लोगों से बात करता हूँ।